बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसके कुछ पार्ट हैं, इनकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी। फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के वेरिएबल हैं, एक्स और वाई वेरिएबल है। यहां पर अगर क्वेश्चन के अंदर देखें तो एक्स के बाद कोई भी एक्स की टर्म नहीं है, जबकि वाई की दो टर्म आ रही हैं। तो मैं यहां से फार्मूला बना सकता हूं। अगर वाई की टर्म्स को मैं अलग कर दूं तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, इसको सेपरेट कर दूं, माइनस का साइन, यहां से मैं ब्रैकेट लगाऊं, वाई साइन माइनस का आ गया तो सारे साइन अंदर के चेंज जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ये मैंने क्यों लिया है y को कि y का फर्स्ट जो y है इसका ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर में है, y स्क्वायर है, और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है। तो मैं इन दो चीजों को अगर मल्टीप्लाई करूं y और 3 और साथ फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई करूं तो 6 भी आ जाता है। इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये मेरा फार्मूला बनता है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर ओपन करूं तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 आता है। तो मैं इसको शॉर्टली लिखूंगा x स्क्वायर माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये पूरी की पूरी चीज मैंने फार्मूला बना दिया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास अगेन दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट के ऊपर भी स्क्वायर है, माइनस का साइन, और सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर है। तो हम वही लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो फार्मूला था, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखने वाला, x माइनस इंटू वाई प्लस 3। ये सेंटर में साइन माइनस का, एक दफा मैंने माइनस में लिख दिया इसको, और एक दफा x प्लस वाई प्लस 3। अब मैं जब ये साइन माइनस का ओपन करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा x माइनस वाई माइनस 3। ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये जब x प्लस जब ओपन करूंगा तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। तो मेरे पास ये क्वेश्चन था सिंपल सा कि मैंने पहले देखना है कि वेरिएबल किस तरह के आ रहे हैं। दो तरह के वेरिएबल थे, x और y। y का यहां पर सेकंड वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 है, मुझे यहां से ये लगा कि अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये एक फार्मूला बन रहा है y प्लस 3 का होल स्क्वायर जब लिया जाए तो ये सारी की सारी चीज हमारे पास ओपन होकर आती है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये आती है। इसलिए मैंने इनको सेपरेट करके एक फार्मूला बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, पार्ट 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। इसके अंदर भी बिल्कुल वैसी की वैसी चीजें हैं। फर्स्ट है आपके पास x का स्क्वायर, आगे तमाम a हैं, यानी वेरिएबल जो है हमारे पास a है, मैं माइनस का साइन कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2a, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। अब मेरे पास ये सारी की सारी चीज जो है, ये साइन चेंज हुए, ये चीज आ गई है। क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा कि ये कहीं पर साइन मैंने गलत तो नहीं लिखा हुआ। ये साइन जो आ रहा है -1 का, इसमें मुझे डाउट है, इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर -1 था, ये क्वेश्चन के अंदर -1 है, ये क्वेश्चन गलत था। अब जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि मैंने ये साइन कैसे इसको पकड़ लिया कि यहां पर मेरी मिस्टेक है। चूंकि मैंने जब भी फार्मूला लिखा है, मैंने कहा जी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो ये हमेशा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सेंटर में साइन प्लस का होगा। माइनस का लिखूंगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हमेशा साइन सेंटर में प्लस का होगा। यहां पर साइन प्लस का नहीं आ रहा था, इसका मतलब कोई मिस्टेक हो रही थी क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक निकाल दी है। अब देखें ये x का स्क्वायर माइनस, ये a है, a का स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1, ये बनता है a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे बनता है मैं इसको एक्सपेंड करके बता देता हूं। a का होल स्क्वायर अगर लिया जाए और 1 जो प्लस है 1 का होल स्क्वायर लिया जाए, फार्मूला ये सेंटर में साइन क्या माइनस का है, 2 फार्मूले का होता है a फर्स्ट इंटू सेकंड क्या आपके पास 1, 2 इंटू a इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2a बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी चीज हमारे पास ये है। मैंने कहा था कि जिनके ऊपर स्क्वायर होगा सिर्फ उनको लेना है, और फर्स्ट के बाद जो साइन होगा वो लेना है। तो हमारे पास क्या होगा 1 इसका होल स्क्वायर।
तो यहां पर भी ये मैंने मिस्टेक किया, ये -1 का होल स्क्वायर आता है। a-1 का होल स्क्वायर लिख लूंगा इस पूरी टर्म को। आप साथ लिख सकते हैं जी कि मैंने यहां ये कैसे बनाया, a-1 का होल स्क्वायर, ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है इसको अगर मैं क्लोज करके लिखूंगा तो a-1 का होल स्क्वायर है। अब देखिए हमारे पास अगेन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इनका होल स्क्वायर है, तो इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख दूंगा, तो ये ऐसे आएगा इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखा, एक दफा प्लस में लिखेंगे तो a-1। अब देखें जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस माइनस को अंदर तो ये बनेगा x माइनस इंटू ए माइनस इंटू माइनस प्लस 1, और x ऐसे रहेगा, प्लस का साइन जब मल्टीप्लाई होगा अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, a-1 ऐसे रहेगा। तो आपका आंसर होगा x माइनस a प्लस 1, x प्लस a-1, ये आपके आंसर होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं उनमें क्या नई चीज है।